हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सेल और ईएमएफ के बारे में। ठीक है, सेल और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी कंफ्यूजिंग है, बट मैंने आसान लैंग्वेज में इसको समझाने का कोशिश किया है। आप वीडियो को देखना, आपको समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि समझ में आया या फिर नहीं आया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग जानने का कोशिश करते हैं कि सेल क्या होता है। सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो सेल है ये होता क्या है। ठीक है, सेल क्या होता है, सेल जो है वो क्या होता है। अब सेल यहाँ पर वो सेल नहीं, कोशिका वाला सेल नहीं है। ठीक है, सेल का मतलब क्या हुआ, एक तरह का ये काइंड ऑफ बैटरी होता है। ठीक है, एक तरह का क्या होता है, बैटरी होता है। ठीक, सेल एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आज का हेडिंग है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम लोग ईएमएफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर, ईएमएफ भी बोलते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सेल क्या होता है। ठीक है, आपको पता है कि अगर कोई भी सर्किट में करंट को अगर फ्लो करवाना है, ठीक है, कोई भी सर्किट में अगर करंट को फ्लो करवाना है, सपोज हमारे पास कोई एक सर्किट है जिसमें मान लो कि एक रेसिस्टर लगा हुआ है। ठीक है, एक रेसिस्टर लगा हुआ है, ठीक, एक की लगा हुआ है। इस तरीके से इसमें एक की लगा हुआ है, ये कि हमारे पास की है। और यहाँ पे हमको अगर सर्किट में करंट फ्लो करवाना है तो क्या कहते हैं, यहाँ पर एक बैटरी लगाओ, यही सेल है। ठीक है, यही क्या है, हमारे पास सेल है। यहाँ पर क्या लगा दो, एक बैटरी लगा दो, ये प्लस का टर्मिनल और ये रहा हमारे पास माइनस का टर्मिनल। ठीक है, यही हमारे पास क्या होता है, सेल होता है। अगर एक ऐसा बनाया हुआ है तो ये सेल होता है, और इसका ग्रुप करके लगाया गया है तो हम बोलते हैं ये बैटरी होता है। खैर दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है, और आपको समझना है कि इसके अंदर क्या होता है, इसे हम क्यों लगाते हैं। जितना पूछ रहा हूँ बस उतना माइंड में रिकैप करना। अब अगर ये बैटरी को हम हटा दें, इस बैटरी को हम यहाँ से गायब कर दें, तो बताओ तो इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही बैटरी को लगाया तो सर्किट में करंट फ्लो करेगा? आपका जवाब हो जाएगा यस, बिल्कुल करंट क्या होगा, फ्लो करेगा। अब करंट किसके वजह से फ्लो करता है? ठीक है, चार्ज फ्लो करता है तो करंट बनता है। अब चार्ज कैसे चलता है? जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है। जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, इसका मतलब ये समझ में आया कि बैटरी लगाने से, या फिर सेल बोल सकते हैं, मैं अब बैटरी सेल दोनों यूज करूंगा। ठीक है, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम। अब हम क्या बोलते हैं कि इसका मतलब हमको ये समझ में आया कि बैटरी लगाने से कहीं ना कहीं से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा है किसी दो टर्मिनल के बीच, जहां से विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं, सेल वह विद्युतीय युक्ति है, या एक प्रकार का युक्ति है, एक तरह का डिवाइस है। सेल वह विद्युतीय युक्ति है, सेल वह विद्युतीय युक्ति है जो परिपथ में, ये क्या हमारे पास एक परिपथ है, जो परिपथ में विभवांतर को मेंटेन करता है। ठीक है, या फिर विभवांतर को बनाए रखता है। विभवांतर को क्या करता है, बनाए रखता है। विद्युत सेल जो है हमारे पास, यह एक प्रकार का विद्युतीय युक्ति है जो परिपथ में विभवांतर को बनाए रखता है। इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो बात सिर्फ इतना है कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हम क्या लगाते हैं, सेल लगाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हम क्या लगाते हैं, सेल। और आप इसे बैटरी भी बोल सकते हैं। आप इसे क्या कर सकते हैं, बैटरी भी बोल सकते हैं। तो आप हेडिंग बनाएं, ठीक है, सेल देख करके आप हेडिंग बनाएं, और उसके बाद जो है इसका डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं। चलिए डेफिनेशन लिखना स्टार्ट कीजिएगा। डेफिनेशन लिखना स्टार्ट कीजिएगा। सेल वह विद्युतीय युक्ति है, सेल वह विद्युतीय युक्ति है जो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए आवश्यक विभवांतर प्रदान करता है या फिर उत्पन्न करता है। सेल वह विद्युतीय युक्ति है जो परिपथ में आवश्यक विद्युत धारा प्रवाह के लिए, या फिर विद्युत धारा के प्रवाह के लिए आवश्यक विभवांतर उत्पन्न करता है, आवश्यक विभवांतर उत्पन्न करता है। जब सेल लगाएंगे तभी पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी करंट हमारा क्या करने वाला है, बनने वाला है। इतना हम लोगों ने समझ लिया है, तो आपको विशेष इसमें कुछ भी नहीं समझना है। आप इसका डेफिनेशन लिख चुके हैं, मैंने बताया आप डेफिनेशन लिख चुके हैं। और अगर सिंबल का बात करें तो इसको हम इस तरीके से दर्शाते हैं, इसका पॉजिटिव टर्मिनल और ये रहा इसका निगेटिव टर्मिनल। ठीक है, अब देखो एक बात है इसमें, ठीक है, एक बात है,
अगर थोड़ा सा अंदर जाओगे मैकेनिज्म में, मैं नहीं जाना चाहता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, और क्लास 12th में फिजिक्स में ये सब नहीं पढ़ना है, केमिस्ट्री में पढ़ना है, तो आपको समझ में आएगा कि सेल जो है ये कैसे बनता है। बहुत सारे इसमें इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे विद्युत अपघट्य होते हैं जिसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा होता है, एक एनोड होता है और एक हमारे पास क्या होता है, कैथोड होता है। और इस तरीके से ऑक्सीडेशन रिडक्शन करके हम लोग क्या बनाते हैं, सेल बनाते हैं। बहरहाल आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये सभी चीज़ें क्या करना है, पढ़ना है। थोड़ी सी बात को जानते हैं और उस बात को मैं इधर बता रहा हूँ। देखो, अब कोई भी अगर हमारे पास परिपथ है तो जाहिर सी बात है कि उसमें जब हम सेल लगाते हैं तो क्या होता है, इसका प्लस टर्मिनल और इसका माइनस टर्मिनल, ठीक है, इसका प्लस और इसका माइनस। तो करंट इस तरीके से यहाँ से निकलता है और करंट यहाँ पर आता है, ठीक है, यहाँ से निकलता है और अगर परिपथ है तो घूमते घूमते बीच में कहीं रेसिस्टर वगैरह लगा होगा कुछ भी, तो करंट घूमते घूमते यहाँ पर आता है। जब यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन आता है, यहाँ पर जब कुछ इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है, तब क्या होता है समझें, तब ये होता है जब चार्ज यहाँ पर आता है, या फिर बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आता है, तो क्या होता है कि ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आता है इसको इधर आने में कठिनाई होता है। अब मान लो कि यहाँ से करंट गया पॉजिटिव टर्मिनल से निकला और निगेटिव टर्मिनल पे आकर के ख़त्म हो गया, तो मालूम चलेगा कि बल्ब बढ़ा और फिर से बंद हो गया। ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। इस तरीके से करंट हमारा फ्लो करते जाता है तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास चार्ज बोल लो उसको फ्लो जो करवाता है, उसमें बैटरी जो है एक तरीके का फोर्स लगाता है, एक्स्ट्रा फोर्स लगाता है, जो कि लगभग बराबर होता है Fe के ही, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ही। बट ये हमारा क्या है, एक विद्युत बल होता है, लेकिन ये हमारा नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, लेकिन ये हमारे पास क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बट लगभग मैग्नीट्यूड दोनों का क्या रहता है, सेम रहता है। लेकिन आपको इतना रखना याद, यह गैर स्थिर वैद्युत बल होता है या फिर गैर विद्युत बल होता है, मतलब नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। इतना आपको याद रखना है, विशेष आपको ज़्यादा नहीं जानना है, ठीक है। आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह में विशेष कुछ पढ़ाया जाएगा, आप सिंबल बना ले, उसके बाद मैं आपको समझा रहा हूँ कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, ठीक है। चलिए, दूसरा जो हमारे पास टॉपिक है वो लिखिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल। क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बल, ठीक है, विद्युत वाहक बल बोलते हैं, ठीक है। शॉर्टकट में इसे EMF भी कहा जाता है, मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसे इस टाइप से सूचित किया जाता है, एप्सिलॉन टाइप का होता है, ठीक है। इससे इसको क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ बताते हैं। सबसे पहले तो इसका जो नाम है, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसका जो नाम है वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और वहाँ पे क्यों कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। मैं ज़रा देख रहा था कि रिकॉर्डिंग चालू है या फिर नहीं, क्योंकि अभी रोका था। यहाँ नाम में क्यों कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि विद्युत वाहक बल, अभी जैसे ही बल को देखता है ना सब सोचता है फोर्स होगा, ठीक है, क्या होगा, फोर्स होगा, कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन होगा, कहीं ना कहीं से मास होगा, कुछ मोमेंटम होगा, ये सब सोचने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये नोमेनक्लेचर है, एक्चुअली ये फोर्स टाइप का है ही नहीं। नाम से लग रहा है कि फोर्स होगा, लेकिन ये फोर्स नहीं है। ये क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, यह वोल्टेज ही होता है, यह वोल्टेज का ही प्रकार है, और एक्चुअली में यही वोल्टेज है। तुमको बाद में अभी समझ में आएगा, थोड़ी देर बाद समझ में आएगा, ठीक है। फिलहाल लाइन कट गया है, तो यही नौटंकी चल रहा है हम लोगों की ज़िंदगी में। हाँ, तो फाइनली लाइट आ चुका है बहुत देर इंतज़ार करने के बाद, तो मैं आपका लेक्चर कंटिन्यू कर देता हूँ। विद्युत वाहक बल, नाम में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, बल है लेकिन इसमें बल के जैसा कुछ भी नहीं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, आपको फोर्स को भूल जाना, ये नाम है, ये फोर्स नहीं है। ये क्या है, एक्चुअली ये वोल्टेज होता है। ये क्या होता है, यह होता है हमारे पास वोल्टेज। क्या होता है, यह हमारे पास वोल्टेज होता है। क्या होता है, वोल्टेज होता है, विभवांतर होता है, या फिर विभव बोल सकते हैं। होता क्या है वो समझो। देखो, अब बोलोगे सर विभवांतर इसको बोलते हैं तो इसको अलग से क्यों पढ़ना है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये शुद्ध विभवांतर होता है, ठीक है। और जो तुम देखते हो वो अशुद्ध विभवांतर होता है, ठीक है। क्या है बात, वो देखो, मान लो कि तुम मार्केट गए और वहाँ से 12 वोल्ट का एक बैटरी खरीद करके लाए, वहाँ से एक 12 वोल्ट का बैटरी खरीद करके लाए, ठीक, 12 वोल्ट का बैटरी खरीद के लाए। अब इसको ला करके रख दिए,
तो ये जो एक्चुअली तुमको 12 वोल्ट दिख रहा है ना, 12 वोल्ट बैटरी खरीद के लाए हो, उतना ही ध्यान में रखना। ऐसा नहीं कि बैटरी को हर एक जगह से तार वार जोड़ दिए हैं, ऐसा नहीं सोचना है। बैटरी खरीद के तुम लाए हो 12 वोल्ट, एक्चुअली ये इसका ईएमएफ है, ये इसका क्या है, ईएमएफ है। ये अब तुमको क्या लग रहा था 12 वोल्ट वोल्टेज होगा, लेकिन ये इसका ईएमएफ है। लेकिन कब, जब बैटरी को खरीद के सिर्फ लाए हो, उसका यूज नहीं किए हो। बैटरी को खरीद करके लाए, बैटरी है इसको खरीद करके लाए, दुकानदार बोला कि 12 वोल्ट का है जी, 12 वोल्ट का है। बैटरी को खरीद करके लाए तो हम बोलेंगे इसका ईएमएफ जो है ना वो 12 वोल्ट का है। ठीक, अब ईएमएफ इसका 12 वोल्ट का है। अब क्या करते हैं कि एक बल्ब को लगा देते हैं, ठीक है, एक लाइट और मतलब ट्यूबलाइट को लगा देते हैं, तो अब इससे जो वोल्टेज निकलेगा ना, तो अब इससे जो वोल्टेज निकलेगा वो 12 वोल्ट का नहीं निकलेगा, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, उसके बाद फिर बल्ब में रेजिस्टेंस होगा, वायर में रेजिस्टेंस होगा, ट्यूब में होगा रेजिस्टेंस, मतलब कुछ कुछ वोल्टेज का उसका ड्रॉप होने लगेगा, जिसको पोटेंशियल ड्रॉप बोलते हैं। ठीक है, वोल्टेज का ड्रॉप होकर के तब हमारा पावर सप्लाई होगा, तो हमको 12 वोल्ट से कम मिलेगा, 12 वोल्ट से कम मिलेगा, ये उसका वोल्टेज होगा, बल्ब के लिए वो वोल्टेज होगा। लेकिन जो शुद्ध परिमाण था वोल्टेज का, जब हम बैटरी खरीद के लाए थे उसका यूज नहीं किए थे, ठीक है, तो कितना था 12 वोल्ट। एक्चुअली में 12 वोल्ट क्या हमारे पास ईएमएफ है, 12 वोल्ट क्या है ईएमएफ। तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, किसी बैटरी या सेल का, ठीक है, ईएमएफ के किसका होता है, या तो बैटरी का होगा नहीं तो सेल का होगा। किसी बैटरी या सेल के सिरों के मध्य विभवांतर को ही विद्युत वाहक बल कहते हैं, जब इससे कोई बाहरी परिपथ न जुड़ा हो, या फिर हम बोलते हैं कि जब यह खुला परिपथ हो, जब यह क्या हो, खुला परिपथ हो, खुला परिपथ हो, ठीक है, खुला परिपथ हो तब। ठीक है, खुला परिपथ का मतलब हुआ ओपन सर्किट। दो तरह का सर्किट होता है, एक तो क्लोज सर्किट, एक होता है ओपन सर्किट। ओपन सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट क्या होता है, जैसे लाके बैटरी को यहाँ पर रख दिए, तो ये क्या है, ओपन सर्किट है। अब क्लोज सर्किट का मतलब क्या, ये लो एक बल्ब लगा दिए, ठीक है, एक बल्ब लगा दिए, एक रेजिस्टेंस लगा दिए, इसको बंद कर दिए, ये हो गया इसका क्लोज सर्किट। तो अब जो इसका वोल्टेज होगा उसको ईएमएफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ईएमएफ जब भी तुमको ईएमएफ बोलेगा ना, तुम एक बात मेरा ध्यान रखना, समझना, ओरिजिनल, ट्रू, ठीक है, ट्रू है ना, जैसे सच्चा प्यार होता है ना वैसा ही, ठीक है। और जैसे ही तुमको वोल्टेज का बात करे तो समझ लेना फॉल्स, ईएमएफ से कम में होगा कुछ ना कुछ, ठीक है, ईएमएफ से कम में होगा कुछ ना कुछ। तो इस टाइप का ये आपको समझने के लिए बता दिया, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना है। तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, तो ईएमएफ जो है ये बल नहीं है, पहली बात तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ये फोर्स नहीं है क्या, ये वोल्टेज है। लेकिन कब, जब परिपथ खुला होता है तब बैटरी का क्या है, वोल्टेज है। ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आपको सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना भी होता है ना, तो आप ऐसे बताइएगा कि विद्युत वाहक बल सेल या बैटरी के सिरों के मध्य विभवांतर को ही कहते हैं, जब इस बैटरी से कोई बाहरी परिपथ ना जुड़ा हो, या फिर हम बोल सकते हैं कि जब यह परिपथ क्या हो, खुला हो। ठीक है, तो आप क्या करें, आप कुछ ना करें, पहले हेडिंग बनाएं, उसके बाद मैं इसका आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। पहले आप हेडिंग बनाएं, उसके बाद मैं आपको इसका डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। ठीक है, चलिए इसका हेडिंग बनाइए, बना लिए। चलिए इसका डेफिनेशन लिखिए, तो इसमें ऐसे एरो दे करके इसका डेफिनेशन लिखिए। ठीक है, डेफिनेशन को लिखिए, किसी सेल या बैटरी का विद्युत वाहक बल उसके सिरों के मध्य विभवांतर को ही कहते हैं, जब उस सेल या बैटरी से कोई बाहरी परिपथ ना जुड़ा हो, अर्थात बैटरी खुला परिपथ से जुड़ा हो, ठीक है। अर्थात वाला लिख भी सकते हैं, मन नहीं हो तो नहीं भी लिख सकते हैं। तो आज का ये था ओवरऑल लेक्चर, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ईएमएफ के बारे में इतना ही पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है। जैसे ईएमएफ का एक फार्मूला होता है हमारे पास, ईएमएफ का फार्मूला होता है W/Q, ठीक है, WB/Q भी होता है। ये कहाँ से आता है, तो ये यहाँ से आता है, बता देते हैं। इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं हम कि एकांक आवेश को
एकांक आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में जो बैटरी द्वारा कार्य किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत वाहक बोलते हैं, विद्युत वाहक बल बोलते हैं। ठीक है, तो क्यू को ले जाने में अगर मान लो कि डब्ल्यू वर्क करना पड़ा, किसके द्वारा, बैटरी के द्वारा, डब्ल्यू भी बोल दिए, तो एकांक को ले जाने में कितना किया, डब्ल्यू बट्टा क्यू, तो यही हो जाता है हमारे पास क्या, ईएमएफ हो जाता है। ठीक है, तो ये भी एक प्रकार का ये क्या है, इसका फॉर्मूला है। अब बात करते हैं ये सब चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, ये सब चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। शॉर्टकट में चल रहे हैं तो शॉर्टकट में चलना है। ठीक है, शॉर्टकट में अगर चल रहा है तो शॉर्टकट में चलना है। ठीक है, चलिए आपको इस तरीके से बना लेना है कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक सेल है, ठीक है, सेल है, तो इसका जो वोल्टेज है वही क्या होगा, हमारे पास ईएमएफ होगा, वही क्या होगा, ईएमएफ होगा। लेकिन कब, जब खुला परिपथ होगा तब, जब खुला परिपथ होगा तब। ठीक है, और अगर यूनिट की इसकी बात करें, अगर यूनिट की बात करें तो जो वोल्ट का होता है वही इसका यूनिट होता है। ठीक है, वोल्ट का क्या होता है, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस का जो होता है वही इसका भी होगा, तो क्या होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क का क्या होता है, जूल पर कूलम, तो जूल पर कूलम बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी डायमेंशन वगैरह आप निकाल सकते हैं। बाकी यही था आज का लेक्चर। मुझे पता है कि लेक्चर आपको पहले के जैसा अभी नहीं मिल रहा है और अभी मिलेगा भी नहीं, तकरीबन 1-1.5 महीना पहले के जैसा लेक्चर नहीं मिलेगा। वो एनर्जी, ठीक है, और वो क्वालिटी, लेकिन हाँ समझाने का कोशिश करूँगा। 1-1.5 महीना में वीडियो बनाने वाला नहीं था, कैमरा को फेस अभी नहीं कर पा रहा हूँ, रियलिटी ये। ठीक है, 1-1.5 महीना में वीडियो बनाने वाला था नहीं, बट बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब मैसेज कर रहे हैं तो बना रहे हैं। बाकी लास्ट में देखेंगे कि अभी जो चीज़ को पढ़ रहे हैं इसको फुल एनर्जी के साथ एक बार और रिकैप कर ले, एक बार और रिवाइज कर ले। ठीक है, बाकी बताइएगा आप लोग कमेंट करके कैसा रहा आज का क्लास। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।